हाँ आइए तो चालू करते हैं। रीजनिंग आपका बुक मिल गया सबका। रीजनिंग का बुक लेके आया कीजिए। एक बार कहा दी रीजनिंग का बुक लेके आइएगा तो बनाने में आसान होगा। होगा क्या कि हम एक दो क्वेश्चन बता देने के बाद आपके पास बुक रहेगा तो कहेंगे फलाना फलाना क्वेश्चन बनाइए, आपके सामने अवेलेबल रहेगा किताब तो आसान हो जाएगा ना। क्वेश्चन लिखे, रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन लिखा नहीं जा सकता, इतना बड़ा होता है ना कि लिखने में 5 मिनट खत्म हो जाएगा बोर्ड पे। इलेक्ट्रिक तो है नहीं कि सीधा ला दिए टाइप किए और आ गया, उसको देख के बनाइए। तो अपने आप लोग बुक लेके आइए रीजनिंग, और डेली 2-4 को क्वेश्चन रीजनिंग का भी प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाएंगे जब आपके पास टाइम है। हाँ एक टाइम का प्रेशर रहता है कि अब इतना 1 घंटा में हमको स्टार्ट करना है, इतना में अंत कर देना है, तो उसमें सब एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप लोग के पास टाइम है तो थोड़े पढ़िए। क्या रीजनिंग का बुक लेकर आइए, 3 दिन से कह रहे हैं सभी आदमी लेके आइए, आसान हो जाएगा। अगर a माइनस बी का मान दिया हुआ है 11 और ए बी का मान दिया है 24, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको निकालना है। 6-7 बजे तक लेटेस्ट आप लोग को वीडियो। क्या होता है कि वीडियो अपलोड करने के बाद ना तुरंत इसको पब्लिश कर देने से क्वालिटी उसका अच्छा नहीं आता है। अगर अपलोड करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा बाद पब्लिश करते हैं ना तो क्वालिटी है ना बहुत अच्छा क्वालिटी आएगा। ऐसे आप लोग कौन अच्छा क्वालिटी से देखिएगा। 360 बहुत हो गया क्या जी, 360 से बेसी तो देखना नहीं है, क्या है कि ज्यादा देखेंगे तो नेटे खत्म हो जाएगा। पर 1440 पी में आपको दिखा सकता है हाईएस्ट। आप बैक कैमरा से करेंगे तो 2160, उतना देखेगा कौन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है कि हम देखना है कि मटेरियल है किसका, कहां चला गया रे इतना, मटेरियल ये है किसका ना। तो मटेरियल देखने में लगता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का है, तो ये ऊपर वाले को क्या कीजिए, ऊपर वाले को a माइनस बी का होल स्क्वायर 11 देखो तत्काल ना इस फैन लाते हैं, टेबल फैन घूमने वाला राउंड वाला लगा लेते हैं, राउंड से ही काम चल जाना है। क्या संडे को जाते हैं, घर पर है वो फैन रखे हुए हैं बंद करके, उसको लाते हैं, वो घूमता है और उससे काम चल जाएगा ना। तो ये कहेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 121, इसका मान दिया हमसे पूछ रहा है ना, और ये दिया है 2 गुने दिया हुआ है 24, सही होगा 121। ये इधर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 24 गुना 48, 121 से प्लस 48 करेंगे 169। अब दूसरा तरीका भी क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, फार्मूला अगर हमको याद ना हो, फार्मूला कैसे हमने यूज किया, तो हमने मटेरियल देखा कि मटेरियल है किसका। अगर घर में चावल दूध और चीनी हो तो खिचड़ी सोचना तो बेवकूफी है ना, हम खीरे ना सोचेंगे। तो मेरे पास मटेरियल क्या है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर जहां पे हुआ इसका स्क्वायर कर दिया, निकल गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे इसको बनाने का, हाँ जैसे कि ये दो गुने मतलब 24 आया कहां से, हाँ 24 आया कहां से, 24 ले रहे तो थोड़ी लेके आया है, यही बात है, ए बी का मान 24 दिया हुआ है। चलिए दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसको बनाने का, तो देखिए शॉर्टकट और जल्दी। शॉर्टकट जल्दी में क्या कीजिए कि ये है ना, इसको 24 को ना तोड़िए, 24 का फैक्टर तोड़िए, 2 से तोड़िए तो हो जाएगा 12, 2 से तोड़िए तो हो जाएगा 6, 2 से तोड़िए 1। हमें पता है कि ए बी को घटा के 11 होना चाहिए, 2 भाग में इसको ऐसे बनाइए कि 11 हो जाए, यानी कितना 3 दूना 6, 6 दूना 12 नहीं हुआ ना, 8 है 3 11, ये तो हो सकता है 2 4 8। अगर 24 हमने जो तोड़ा तो वो गुना करने पर अगर 24 आता है तो घटा के 11 भी आना चाहिए। ये कैसे हो गया आंसर जी, है तो क्वेश्चन यही कि a माइनस बी के बराबर 11 है, ए बी का मान 24 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा, और आंसर भी 169 सही है। अगर हम इसको फैक्टर तोड़ते हैं 24 को, सही जोड़े है ना, 12 6 2 से 3, तो 8 3 24 और 8 3 11, ये कैसे हो जाएगा, पूर्ण क्यों नहीं रहा है, पूर्णा तो चाहिए। अगर ए माइनस बी का मान 11 पूर्ण रहा है, ए बी का मान 24 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये सही है, इसको तोड़ने पर आ जाना चाहिए, इसका टूट क्यों नहीं रहा है। अगर 4 तिया 12 या 3 दूना 6 और 2 दूना 4,
पूर्ण नहीं रहा है जी, पूर्णना चाहिए था इसको, सब कुछ सही है। अगर घटा के दो संख्या 11 आता है, 12 और फिर भी कहाँ होता है ऐसा? अगर हो रहा है आंसर सही कैसे दे दिया? 169 भी पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है। अब पूर्ण क्यों नहीं रहा? हो सकता है कि जो मान हो ना बट्टा में हो, a और b का मान हो बट्टा में हो, तब ऐसा हो सकता है। हाँ देखिए ये जो है ना, हम इसको तोड़े ना, नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब है a और b का मान है ना वो भिन्न के रूप में है, डायरेक्ट संख्या के रूप में नहीं है। नहीं पूछने का मतलब भिन्न के रूप में है, इसलिए नहीं पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 6 के पावर 256 माइनस 4 के पावर 256 का यूनिट मान चाहिए। यूनिट मान, यूनिट मान क्या होगा? यूनिट मान वन। जानते हैं कि 6 का इकाई 6 होता है, 6 का इकाई 6, और 4 में जब सम है तो 4 का बदला भी 6 होता है। 6 6 0 6 का इकाई अंक 6 ही होता है, और 4 पर सम है तो 4 का बदला 6 और 9 के बदला 1। अगर विषम रहता तो 4 का 4 और 6 का 6 होता है। 0 आएगा, इसका यूनिट प्लेस का मान 0 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 100 से व्यक्त होता हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 6 से व्यक्त होता हो, सॉरी 100 से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 100 से व्यक्त होता हो। एक से लगा दे, एक से लगेगा, वो भाग गलत सही कर रहे हैं। 9 से लगाइए ना, 9 से आपका जी ये कोई बात हुआ? अभी मार्कर ले रहे हैं, आगे दिन में बहुत कुछ ले लेंगे। 9 से 900 लगाइएगा, 900। हाँ वो गलती कर रहे हैं, कोई बात, आप देते क्यों है? आगे दिन तो बहुत कुछ ले सकते हैं। 99,900। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 1 2 3 4 5, और ये 100 से लगाएंगे, 9 मरतबे लगाएंगे 900, 99 फिर 9 मरतबे लगाएंगे 900, फिर 99 900 आ गया 99 ना, तो 99 जो माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है। 5 को क्वेश्चन तो डेली का प्रैक्टिस होना अनिवार्य है। 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 2। HCF तथा LCM दोनों ज्ञात करें। इसका LCM और HCF दोनों ज्ञात करें, क्या होगा? ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीपल का भी लिख सकते हैं, या इसमें गुणनखंड के रूप में दीजिए आंसर। LCM और HCF दोनों तो अलग अलग बोलिएगा। देखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1, 7 के पावर 2, ये LCM। HCF हो जाएगा 2 गुने 3 ओनली फॉर 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, ये हो गया HCF। नेक्स्ट लिखिएगा, दो संख्या का योग 216 है और HCF 27 है। दो संख्या का योग 216 है और HCF 27 है, दोनों संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का योग 216 है और HCF 27 है, दोनों संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का योग 216 है और HCF 27 है, दोनों संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का योग 216 है, HCF 27 है,
दोनों संख्या ज्ञात करें। ये बगल वाला स्कूल है कि स्कूल है? वो गर्ल्स हॉस्टल है, इसलिए चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे कि दो संख्या का योग है, तो आप आराम से लिखिए संख्या का योग है वो है 216, संख्या का एचसीएफ है वो है 27। क्लियर? प्रथम संख्या 27A, दूसरी संख्या 27B, योग दिया हुआ है तो योग लिखेंगे 27A प्लस 27B बराबर 216, 27A प्लस B 216, 8 मरतबे 8, तो A प्लस B का मान 8 आया। 8 को कैसे तोड़ सकते हैं? तो 1 प्लस 7, 3 प्लस 5, बस 2 प्लस 6 नहीं, 4 प्लस 4 नहीं, तो आप A का मान 27 1 लीजिएगा तो एक संख्या हो जाएगा 27, और B का मान 7 लीजिएगा तो 27 को 7 से गुना कीजिएगा, 7 से 189। हाँ, कोप्राइम फैक्टर, कोप्राइम जोड़ा ऐसा होना चाहिए। अगर A का मान लीजिएगा 3 तो 27 81 और 135। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका देखिए हमने कहा A और B जोड़ के 8 होता है, तो A और B का मान कितना कितना लिख सकते हैं? तो A का मान 1 और B का मान 7 लिख सकते हैं तो 8, A का मान 3 और B का मान 5 लिख सकते हैं तो 8। अब तीसरा कोई तरीका नहीं है 8 पुराने का। क्लियर? हाँ 8 पुराना है ना, दो संख्या मिलके 8 कह रहा है, खुद कह रहा है कि हम A और प्लस B मिलके 8 है, तो वो कितना होगा, कितना कंडीशन ऐसा आएगा कि दो जोड़ा जोड़ने पर 8 आ जाए। पर हमेशा याद रखना है कि जो जोड़ा हम जोड़ेंगे वो को प्राइम होना चाहिए, क्योंकि इसका एचसीएफ निकला हुआ है, कॉमन पार्ट निकला हुआ है, एचसीएफ कुछ है ही नहीं, इसका एक है। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पे क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 1657 और 2037 को भाग देने में क्रमशः 6 और 5, इसमें से 6 घटाइएगा तो 1651, इसमें से 5 घटाइएगा तो 2032। एचसीएफ यानी 2032 को आपने 1651 से देना है, और आंसर एक मरतबे देंगे तो 1651 होगा, घट के आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8, और ये इसमें से जाएगा तो 4, ये ना घटा हुआ ठीक है, 10 9 3 आएगा, ठीक। फिर इसको घेर के 1651 को देंगे, जो अंतिम भाजक आता है वही आंसर होता है। 5 घटाएंगे, शेषफल को एचसीएफ में घटाते हैं ना, एचसीएफ को प्रश्न में जोड़ घटाओ काम पहले शेषफल को घटाते हैं। चलिए आते हैं तो चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर में हमने आपको 10 एग्जाम्पल बताया था और 38 तक क्वेश्चन दिए थे। कारण 38 तक देने का कारण कि 38 तक ही एपी है, आज बता देते, कल जीपी पे चलेंगे। चलिए हाँ 38 तक, कल नहीं आए थे, कल दोनों गए थे,
अब हाँ तो दीजिए, बोलिए प्रॉब्लम बोलिए आते सर। एगो सर 19 है, 21 है, वो 32 है। 1900 है, 19 है, 19 है, 21 है, 32 है, 15 है, 19 20 लिख लीजिए, 21 27 30 9 30 का 45 आंसर आ गया, फिर उसके बाद आगे नहीं बना तो सीधा दीजिए, नहीं किसी कारण से नहीं बना हम उसको बताएंगे। 9 नंबर सबसे छोटका है, कल एब्सेंट मारे थे। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि a-2 और 3a है वो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का अर्थ होता है, कल ही क्वेश्चन को बताए थे, ग्रुप पे नहीं है, ग्रुप पे है ना, तो ग्रुप है तो ग्रुप में वीडियो का लिंक गया था, खोल के देखे थे, खोल के देखते तो पता चलता है कि वो मेरे ही क्लास का है, ये क्वेश्चन उसमें बना हुआ होगा। ठीक, फिर भी दोबारा बताएंगे। कहता है ये एक समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी मतलब इस दोनों का अंतर और इस दोनों का अंतर है बराबर होगा ना, यानी इसमें से इसको घटा ले और इसमें से इसको घटा ले, अंतर समान होगा तभी यह समांतर श्रेणी कहेगा। और ये खुद कह रहा है क्वेश्चन की समांतर श्रेणी है यानी अंतर समान होगा। तो हम इसमें से इसको घटाते हैं और इसमें से इसको घटाते हैं, तो a-2 में से a घटाएंगे, 3a माइनस a माइनस 2 घटाएंगे। अब इसको a-2 माइनस a और 3a माइनस a प्लस 2, a से a कट जाएगा, -2 और ये 2a प्लस 2, इसको इधर लाएंगे तो -4 बराबर 2a, a का मान है -2। क्लियर? कहीं भी कोई चीज आपत्ति लगे तो पूछिए, सर ऐसा किए क्यों, सबका रीजन हम बताएंगे, सबका कारण होता है। चलिए 9 के बाद क्वेश्चन चलते हैं। हम इसको इस तरह से नहीं घटा सकते, a-2 में से सिर्फ a को घटाएंगे तो हाँ तो क्या, समांतर श्रेणी मतलब सब पदों के बीच में अंतर समान होगा ना, एगो घटाने से आपको सर्व अंतर थोड़ी पूछ रहा है, डी थोड़ी पूछ रहा है कि आप इसमें से इसको घटा लीजिए और डी निकल जाएगा, हमको तो ए का मान चाहिए, तो दोनों साइड बराबर लिखेंगे ना। 15 कहता है कि a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब का मान दिया हुआ खुद दिया है 225। नहीं भी देता तो हम निकाल लेते, क्या आता है निकालने। और आपसे पूछ रहा है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब इक्वल क्या होगा। तो पता है कि सम देखते ही आपको माइंड में आना चाहिए 2, सम को देखते ही 2, यानी 2 का क्यूब इसमें कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट प्लस 5 का क्यूब, ये 8 हो गया और इसका मान दिया है 225, 1800 आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई आपत्ति नहीं, तो प्रेम से देखिए, मेरे साथ पेन के साथ रहिए, हम जो लिख रहे हैं जो आपके समझ से लिखते होना चाहिए, इन्हें हम लिखते चले गए और आपका दिमाग ही नहीं लगे, उतने तेज में भी तो नहीं लिखते हैं। आइए ये मिटा देने के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर, 15 भी है, 15 हो गया, 19 में कहता है क्या कि लिखा हुआ है कि 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 n पदों का योग और 5 प्लस 8 प्लस 11 डॉट 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 10 पदों का योग क्या होगा, इक्वल में दे रहा है 7, यानी कि ये पूरा सीरीज दिया हुआ है, पूरा सीरीज दिया हुआ है, ऊपर में कितने पद तक है पता नहीं, एन को निकालना है, बराबर में 7 दे दिया, नीचे का 2q है ना, उसका 8 हो गया, फिर 1q प्लस 2q है ना, सब समझ गए कि 5 का q हो गया 225, ऐसा ये 1800 बीच वाला जो 1q प्लस 2q का है, सो एक क्यू का मान 8 आया, इतना का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, खुद इतना का मान खुद दिया 225, तो इसके बदले 225 लिख लिए, गुना करके ना 1800 पूरा है। तो इस क्वेश्चन में इस सीरीज में सब कुछ दिया है, ए दिया है, डी दिया है और एन दिया है, इसका योग निकाल सकते हैं।
ऊपर वाला में a दिया है, d दिया है और ना n दिया है, ना ही अंतिम पद दिया है। अंतिम पद का जरूरत नहीं है, n और बराबर में 7 दे दिया, यानी कुल मिलाकर हमको निकालना क्या है, n निकालना है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में n हमको निकालना है कि ऊपर में कितने पद और नीचे में इतने पद को भाग देने पे 7 आ जाए। ऊपर में देखने पे लगता है 3, 5, 7, अगर वह 1 से प्रारंभ होता तो वो क्या हो जाता, विषम संख्या हो जाता, ना हो जाता 1 से। और अगर आपसे ये पूछ देता 1 + 3 + 5 ... प्लस n पदों तक n पदों का मतलब इसमें कितने पद हैं, n है। और इसका सूत्र होता है विषम संख्या, प्राकृतिक विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n²। ये आपको पता है। ये कब कर पाते, जब 1 से चालू होता तब। अब 1 तो उसमें है नहीं, 1 से नहीं है, मान लेते हैं यहीं से है, तो 1 रहता तो ये फॉर्मूला, 1 नहीं है तो 1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। घर पे जाकर पता नहीं चलेगा कि कैसे लिख दिए, तो वीडियो है, वीडियो को देखिए। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, n² नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 से प्रारंभ होता तब लिखते, 1 नहीं है तो 1 इसमें से घटा देते हैं। क्या नीचे में होता है n/2, तो इसमें n का मान कितना दिया है, 10/2। n² सीधा तो n/2 होता है, n/2 फॉर्मूला होता है 2a का मान 5, 2a प्लस n-1d, तो n-1 9 और d का मान कितना है 3, बराबर में लिख देंगे 7। ऊपर में n² - 1, ये हो जाएगा 5, ये 10 और ये हो जाएगा 27, 37, ये हो जाएगा 7। क्रॉस करेंगे तो n² - 1 और इस सब को गुना करेंगे तो 1295 आ जाएगा। गुना करने पे कितना आएगा, 1295। 35 को 37 से गुना करेंगे ना तो 1295। ये एक इधर चला जाएगा तो n² बराबर होगा 1296। जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर नहीं निकालना आता है तो स्क्वायर निकालने का एक शॉर्टकट तरीका क्या होता है, मान लेते हैं ये 1296 है, 2 को देखिए, 2 को छोड़ के आगे देखिए, ये 3 से बड़ा और 4 से छोटा है, ये 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है, तो लिखिएगा 3, 6 × 36 का 6, इकाई स्थान पर 6 है तो 6 × 36। ऐसे और तरीका होता है। अभी हम बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं इसके बारे में क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, खाली वर्गमूल निकालना बता रहे हैं कि वर्गमूल नहीं ऐसे निकालने आता है तो वर्गमूल निकलता है, इस प्रकार से वर्गमूल निकालता है। चैप्टर पढ़ेंगे वर्गमूल घनमूल का, इसके बाद वर्गमूल पढ़ना है। ये 1296 सबसे पहले जोड़ा लगाने का काम करते हैं, दाहिने से जोड़ा लगाने का काम। 2 को है तो 3 तिया 9 लगाएंगे, यहाँ 3 3 3 6, थोड़े हटा के देंगे। अब 96 उतार देंगे और 6 से लगाएंगे तो 396 उड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद समझ गया सभी आदमी? बोलिए ना क्या बोलिए ना बोलिए क्या पूछे। 10/2 है ना, हाँ 5 प्लस 9 कैसे आया, तो हमने इसका योग किया है। योग एसन का फॉर्मूला होता है, एसन का फॉर्मूला समांतर श्रेणी में n/2 2a + n-1d होता है। फॉर्मूला आपके कॉपी में लिखा हुआ, किताब में एसन का फॉर्मूला, इसका योग पूछ रहा है। नहीं होता है, कभी कभी होता है, इसी को क्या कीजिएगा। आइए दिक्कत होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कि पुराना पढ़ने वाला को दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत सबको होता है। हाँ पहला बार दूसरा बार में होता है, कॉन्शियस थोड़े रहने का बात है। ऐसा नहीं है कि कोई बात हम लिख रहे हैं तो अपने मन से कुछ बोर्ड पर लिख दिए, हम पहले इसके रीजन बताते हैं, हम क्यों करते हैं उसके बारे में हम पहले बता भी चुके, चैप्टर स्टार्ट करें। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, आइए 19 के बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि प्रथम n तक प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n तक 1 + 2 + 3 ... n तक प्राकृतिक संख्या का योग तथा उसके वर्गों का योग का 1/5 है। यानी वर्गों के योग के 1/5 है। ठीक क्वेश्चन था कि प्राकृतिक n पदों तक प्राकृतिक संख्या का योग करेंगे ना, उतने पदों का वर्गों का योग कर देंगे तो उसके 1/5 के बराबर। पता है कि ज्यादा होगा, वर्गों का योग है, और कम है, उतने संख्या 1 से लेकर 10 तक संख्या का जोड़े, 1 तक लेकर 10 तक वर्गों का योग जोड़े, अंतर तो आएगा, ये बड़ा आ जाएगा। इसके बारे में कह रहा है, ये है ना, इसका 1/5 हो जाता है ना। तो
हमेशा बड़का को भागा देते हैं, छोटका को गुना करते हैं। इसमें भी करते हैं, इसको 5 से गुना कर दे तो ये बात बन जाता है ना। तो बड़ा को छोटा बनाने के लिए भाग देते हैं, छोटका को बड़ा बनाने के लिए गुना। क्वेश्चन कह रहा था कि n तक प्राकृतिक संख्या का योग, यही ना हुआ n तक प्राकृतिक संख्या का योग, वर्गों का योग का 1/5 है, यानी ये जो है वर्गों का योग का 1/5 है। इसके लिए सूत्र होता है, इसमें n प्लस 1/2 होता है, और इसका होता है n/6, 2n प्लस 1 और n प्लस 1। अब इसमें n का मान होगा, ये तो n प्लस 1/2, और इसमें भी यही लिखने रहने देते हैं, हम काटते हैं n से n काट देते हैं, 1/5 n से n काट दिए, n प्लस 1 से n प्लस 1 काट दिए, ये 2 से इसको काट दिए 3 मरतबे, यहाँ 1/1 बचा, 2n प्लस 1 और 15 ना क्रॉस करेंगे, 2n प्लस 1 और ये हो गया 15, 2n ये हो गया 14 और n का मान हो गया 7। क्वेश्चन जो कहा वही हमने लिखा, अपने मन से कुछ नहीं लिखे, और सब कुछ आपको पता है कि n तक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वर्गों का योग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और किसका कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है कि उसका 1/5 होगा, तो उसका 1/5 कर दिए, बराबर में कर दिए। ठीक, क्लियर। 20 नंबर के बाद क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर पे, बिठा दिया जाए। नोट नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, मोबाइल सब आदमी यूज करते हैं, नेट बर्बादे हो रहा होगा, कौन आदमी है अब देखिए अब खत्म हो जा रहा है ना, पूरा वीडियो देखिए, नहीं हो तो वीडियो देखिए ना, मजे खूब आने वाला है। आज तो वहाँ वो सीनियर बैच है, 8 से 9 बजे वाला बैच है, वहाँ 8 से 9, वो बैच बड़ी खतरनाक है, खतरनाक की उसमें सब सीनियर लोग सब हैं, सीनियर बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सीनियर हो जाने के बाद क्या होता है कि उनको बहुत कुछ अनुभव हो जाता है, जानकारी हो जाता है। उस वीडियो को देखिएगा 8 से 9 बजे वाला वीडियो को, तो कुछ तो ज्ञान तो सीखिएगा ही, घर ही उसमें चल रहा है। उसमें हुआ क्या कि एक लड़का अमरजीत है, वो बेचारा कल बहुत डिस्टर्ब इसलिए थे कि जो बच्चा को वो गोदी में खिलाए हुए थे उसका शादी हो गया है। तो उसको कन्ना पर खिलाए हुए हैं गोदी में, उसका शादी बरियाती में गए हुए थे, बेचारा डिस्टर्ब थे। अब वो वीडियो देखिएगा तो सब कुछ खुद पता चल जाएगा। 8 से 9 बजे वाला बैच का वीडियो आज वाला अपलोड हो गया, बहुत कुछ बताएंगे, नहीं खुद देख के समझिए। 12 बजे तो नहीं डाले हैं, होता क्या है कि हम आते हैं 12 बजे आते हैं डेरा पे, और डेरा पे आने पे क्या होता है कि मेरा मोबाइल 128 GB का है, 128 GB, पता नहीं 60 GB कैसे भरा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कि 60 GB में क्या है। तो यूज करने के लिए 170 GB हमको बचता है। 4 घंटा का वीडियो जो होता है ना, एकदम 70 GB भर जाएगा, यानी शो करने लगा 124, 125, 127 GB आपका भर गया है। तो पता नहीं क्या सब इतना भरा हुआ है, अब कुछ नहीं रखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, तुरंत वीडियो को लगाएंगे, आएंगे, मोबाइल डाउन हो जाता है लगातार, पर मोबाइल में एक अच्छा ये खासियत है, 1 घंटा में चार्ज हो जाता है। मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं और चारों वीडियो को सीधे अपलोड होने के लिए लगा देते हैं, यानी 15-20-25 मिनट में अपलोड हो जाता है। हाँ, अपलोड हो जाता है। अगर वीडियो अपलोड हो गया तो फिर क्या क्या, खाना पीना खाकर फ्रेश होके बेड पर गए थोड़े आराम करने के लिए आधा घंटा, तो थंबनेल बनाते हैं कि आखिर उसमें क्या लगाएंगे, थंबनेल लगाते हैं, और तब तक वो अपलोड हो जाने के बाद होता है तुरंत हम अगर ये करते हैं ना, पब्लिश कर देंगे ना, तो क्वालिटी नहीं अच्छा दिखाता रहता है, एक थोड़ी देर रहने देते हैं, उसका थंबनेल लगा के उसमें जो लिखना होता है लिख देते हैं, लिखते लिखते यहाँ आने का टाइम हो जाता है, उठते हैं घर फ्रेश होकर फिर कपड़ा पहन के चले आते हैं, तो ये होता है। अब उड़ा के आते हैं वीडियो, अब यहाँ आना होगा उड़ा के, क्या कि जगह ही नहीं रहेगा कि हम करेंगे। कभी कभी सोचते हैं कि वीडियो को जो कुछ अच्छा वीडियो है उसमें से शॉर्ट काटे, तो वीडियो रहेगा तब ना शॉर्ट काटेंगे, रिकॉर्ड का मतलब डाल देने के बाद उसको नहीं काट सकते हैं, अब वीडियो उड़ाना होता है। जैसे ये शादी वाला वीडियो उसमें और बहुत है, उसमें बहुत गड़बड़ से बात हो गया, वो क्या क्या देखिएगा तो पता चलेगा। हाँ, गड़बड़ करने का मतलब क्या है कि एक लड़का है, अभी तुरंत नौकरी हुआ है बेचारा को, और नौकरी हुआ है तो होना तो चाहिए था, उनको एनटीपीसी में होना चाहिए था, पर लक खराब थोड़ा सा था, थोड़ा मिस कर गए, समझे कि उनसे कम अंतर वाले को हो गया और उनको नहीं हो पाया। टाइपिंग क्वालिफाई होने के बाद उनको नौकरी मिला, नाम नहीं बोल रहे हैं, इसे देखेंगे भी नहीं वीडियो।
तो अमरजीत का वो बड़ी था, तो उसमें से उसमें के लड़के सब बहुत सीनियर सब है, तो सीनियर हो जाने के बाद कुछ अलग सा बात होता है, जूनियर का बात अलग होता है, सीनियर में चोट सब है उसमें। तो कहें कि सर इसको कुछ करिए ना, शादी ब्याह इसको करवा दीजिए, कुछ कहीं है तो कब होगा थोड़ा सा। हम कहे देखे हाथ देखे, उनका हाथ देखे तो हाथ में तो निकला 27 साल से पहले होने वाला नहीं उम्र के हाँ रियली बात होता है। अब देखिए बताइए दे रहे हैं, अब 27 साल से पहले शादी उनका नहीं होना, मतलब 28वां साल में उनका शादी होना है। अब 28 हम कहे कि आप 27 से पहले होगा नहीं, तो आप 27 कब पूरेगा वो आप ही जानिएगा कि आपका 27 पूरे 28वां साल में आपका शादी हो जाएगा। कहें सर अभी तक 3 साल बचा तो वो लग रहा है सर इसका 27 पूर गया है, बीत गया। हम बोले हो नहीं सकता है, 27 बीत गया होता तो शादी हो गया रहता। तो नहीं कहें सर 24वां चल रहा है, तो हम कहे हाँ 2 साल बाद 3 साल में हो जाएगा। वहीं पर बैठल थे नौकरियों वाला लड़का, अब अभी ज्वाइन नहीं करने गए हैं, तो आते हैं अपना पढ़ते हैं, तब तक सेटल बनाते हैं। तो कोई कहा कि सर इसको भी देख दीजिए, इसका देखने से नौकरी हो गया। देखे तो उनमें तो बड़ी बवाल का घटना था। अब वो रियल में कुछ नहीं पता था, और घटना था कि क्या समझ जाइए क्या था, और कैसे न कैसे हम कैसे बोले हैं पता नहीं, हम हाथ देखे हमको लगा हम बोल दिए अरे भाई इनका तो बड़का लव फेयर वाला इसका इनके साथ सिस्टम है, वो टूटने के बाद 3 साल बाद विवाह होना है, उससे पहले संभव ही नहीं है। एकदम शांत सुशील अच्छे लड़का है, इसमें कोई शक नहीं, पढ़ने वाला लड़का भी है, सब कुछ है। हमसे बुला गया, हमने लड़का तो बड़ी शरीफ लगते हैं जी, इस तरीका का बात तो कुछ है नहीं। फिर बाद में सब जाके पूछ पूछ के पता कर लिया, बात सही निकल गया। अब कंफ्यूजन के सर को पता कैसे चला, अरे पता हम हाथ देख के पता किए हैं। अब सब कह रहे हैं कि हम लोग हाथ सर देख दीजिए हम लोग। अब महिला सब कह रहे हैं, हम महिला का हाथ हम नहीं देखते, खाली पुरुष का देखते हैं। ना ना क्या है वो, इस सब आउट करके आप लोग बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं उनको फेल करवाइएगा कि पढ़ाई लिखाई हम छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, ये काम करते हैं आप देखने का काम। हाँ नहीं उससे पहले होने भी वाला है, बात सही है, जो बोले हैं उनको कहेंगे लिख लीजिए आप, अगर उसमें गड़बड़ी हो तो आगे हम तो न दिखे हम पड़ोसी है, आगे कहिए। हम कहे तुरंत उनका वाला सिद्ध हो गया, सही बात है। अधिक ऐसे नहीं अपने मन से कुछ बोलती है, उसके पीछे रीजन था तब बोल दिए, हम जानते उनते नहीं थे पर हाथ का कुछ ज्ञान था इसलिए बोल दिए हम। अभी हमने क्या कौन सा क्वेश्चन बताया, 20 बताया ना, 21 भी हमने बता दिया, नहीं 21 नहीं बताया, 21 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 x का स्क्वायर हो तो, नहीं सेम नहीं है, हो तो यानी इसके बदले में कुछ नहीं दिया। और कल यही कुछ आपने पूछा था, आपने कल पूछा था इसी से संबंधित बातें, और हमसे पूछा जा रहा है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्या ये एपी में है? नहीं है एपी में। आधार देखने में तो 1 3 5 लग रहा है एपी में, पर घात चढ़ने के कारण एपी में नहीं है। तो क्या हमने इसका फॉर्मूला आपको लिखाया है कभी, विषम संख्या के वर्गों का योग? ये भी हमने नहीं लिखाया है, नहीं लिखाया है। तो आखिर बनेगा कैसे? ना फॉर्मूला हमने लिखाया, तो कुछ कॉन्सेप्ट होगा, कुछ तरीका होगा। एक सी पर जरूर लिखाए होंगे नंबर सिस्टम में कि प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या माइनस सम संख्या बराबर विषम संख्या होता है ना, ये हमने आपको लिखाया होगा। प्राकृतिक संख्या क्या कीजिए, 1 के स्क्वायर 2 19 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 18 का स्क्वायर घटा दीजिए, तो 1 के स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 आपका 19 का स्क्वायर बच जाएगा। अब वही चाहिए ना, 1 का 3 का 19 का स्क्वायर तक चाहिए। प्राकृतिक संख्या आपको पता है और सम भी पता है कि सम भी कैसे ज्ञात होता है, ये 4 है प्राकृतिक संख्या। इसमें n का मान कितना हो जाएगा 19, इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये n/6 यानी 19/6, 19 दूना 38, 1 39, और ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 4, और या ऐसे 4 n/6 यानी 9/6, 18 1 19, और ये हो जाएगा 10। यानी प्राकृतिक संख्या में से सम पद को हटा लीजिए, विषम पद बच जाएगा। यही ना पूछ रहे थे कल लास्ट में आप। चलिए इसी को कैलकुलेशन कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो घर में क्या करेंगे, घनों रहे तो यही विषम का घनों रहे तो यही प्रोसेस यूज कीजिए, सेम
प्राकृतिक संख्या घनों का योग निकाल के उसमें सम घटा दिए, सम आराम से घटा सकते हैं। क्या आपको ये पूछ दे 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट, अगर आपको 10 का क्यूब पूछ दे ये नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो 2 का क्यूब उसमें कॉमन ले लेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट प्लस 5 का क्यूब, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। घर में भी यही करेंगे, ठीक। और प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला विषम का, हाँ जो है तो 2 का क्यूब प्लस 3 4 क्यूब होगा वहां पर, कौन ये ना। आइए 21 के बाद चलेंगे हम क्वेश्चन 21 नंबर के बाद क्वेश्चन चलेंगे 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि एक समांतर श्रेणी का 12 पदों का योग इतना है, यानी S12 बराबर दिया हुआ है 258, 12 पदों का योग इतना दिया है। यदि इसका प्रथम पद यानी A का मान दिया हुआ है आपका 4, A का मान दिया हुआ है 4, अंतिम पद क्या होगा, यानी Tn आपसे पूछ रहा है, और n बराबर तो 12 दिया है, 12 पदों का योग यानी n मतलब 12, जो लिखा हुआ है उसी का फॉर्मूला लिख दीजिए, Sn का फॉर्मूला लिख दीजिए, Sn बराबर होता है n/2 और A प्लस n, अंतिम में पद पूछ रहा है, बराबर में क्या लिख दीजिए, हाँ ये थोड़ा मतलब अभी कंफ्यूजन आ रहा है, a प्लस l, l का मतलब होता है क्या? अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है, तो किस कंडीशन Tn को देखिए हमने बताया कि फॉर्मूले का यूज कब कीजिएगा, जब आपके पास अंतिम पद दिया हुआ है या अंतिम पद ज्ञात करने को कह रहा है, इसमें अंतिम पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर हम वो फॉर्मूला लिखते n/2 2a प्लस n, तो उससे क्या निकलता, मतलब d निकल जाता, और d निकालने का फिर हमको Tn निकालना पड़ता, इसलिए हम डायरेक्ट हमने ये लिख दिया। तो n का मान इसमें कितना है 12/2 गुने a का मान कितना है 4, और l का मान हमको पता नहीं, 4 प्लस यहाँ हो जाएगा l बराबर होगा 258, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 चौक 30, यानी कि ये होगा 4 प्लस l बराबर हो जाएगा 43, 4 इधर जाएगा, l का मान हो जाएगा 39। अंतिम पद ही तो पूछ रहा था आपसे, क्या क्लियर? देखिए जो दिया हुआ है ना, आप प्रेम से लिखिए ना, सब कुछ लिखिए, अब कुछ नहीं समझ में आवे तो जो दिया हुआ उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। हमने क्या किया, Tn दिया हुआ था, Tn का फॉर्मूला लिख दिए, उसमें सेट कर दिए, अपने कोई ना कोई रास्ता निकल गया। आए ये 27 के बाद क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 2 अंकों की सभी सम संख्या का योग क्या होगा। 2 अंकों की सभी सम संख्या का मतलब क्या, 10 प्लस 12 डॉट डॉट 98। 2 अंकों की संख्या होता दुनिया में कितना है 90 गो, आधा सम आधा विषम, यानी n का मान इसमें कितना होगा, n का मान कितना हो जाएगा 45, a का मान कितना हो जाएगा 10, d का मान कितना होगा 2, Tn का मान कितना हो जाएगा 98। Sn चाहिए आपको तो n/2 और a प्लस l, क्यों, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n का मान दिया हुआ है आपको 45/2, a का मान दिया हुआ है 10 और 98, यानी 45/2 गुने ये हो जाएगा 108, काटने पे हो जाएगा 54, यानी 45 गुने 54 को गुना करने पे ये हम बनाए हुए सम संख्या वाला, हाँ तो उसी में बना सकते हैं, तो आपको माइनस करना होगा ना, पहले 1 से लेके 2 से लेके 98 तक, उसमें से 1 से लेके 8 माइनस किए होइएगा, वो भी बन सकता है, नो प्रॉब्लम, जो अच्छा लगे दोनों बना सकते हैं, जो अच्छा लगे वो भी अच्छा हो लग सकता है। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद यही होता है कि आप आने लगेगा ना, एक आ गया तो दूसरा अपने आप चलने लगेगा। अब मैथ का एक ही तरीका थोड़ी होता है, हाँ बहुत क्वेश्चन है जिसका एक ही तरीका होता है, दूसरा तरीका ही नहीं होता है। अब 30 तक 32 नंबर क्वेश्चन जो आपने पूछा था, हमने कल ही बताया कि 32 नंबर क्वेश्चन गलती दे दिया है, यानी उसका कोई दूसरा टाइप हो गया है, मिस्टेक है, वो गलत क्वेश्चन है 32। इसके अलावा आपने पूछा नहीं, हमने आपको 38 तक कहा बनाने के लिए, और ईमानदारी से कितना लोग बनाए हुए गया अपने आप जानते होइएगा, ईमानदारी से बना के आप लोग आए नहीं, जो रियलिटी है। इसलिए हम एक बार और देंगे कि कल आप 1 to 38 तक ईमानदारी से बनाइए, ठीक है। जितना आदमी ही क्लास में है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लास भरा हुआ रहे तो ही, हाँ एक तो है कि क्लास भरा हुआ रहता है तो एक अलग एनर्जी रहता है, एक अलग मजा आता है, पर जो लड़का क्लास में है वो भी कंटिन्यू आवे, काम करके आवे ना, तो उतने मजा आता है पढ़ाने में। आप लोग कंटिन्यू आइए, जितना वर्क हम देते हैं उसको बनाइए, कोशिश कीजिए कि हम कंटिन्यू क्लास में रहे, प्रेजेंट रहे, जितना काम, कमजोर तेज कोई नहीं होता है, ये 100% मान लीजिए, कोई तेज कोई कमजोर नहीं होता है। आप कॉन्शियस कितना है उसके लिए कितना समर्पित है, वही तेज और कमजोर हो जाता है, ठीक है।
कोई चीज होगा कि हम जाइए मार्केट जाइए और मार्केट में बहुत सारा घटना हुआ होगा, डेली बहुत सारा घटना होता है, कोई साइकिल वाला सटा दिया कर दिया, सब घटना में से कुछ घटना आपको याद रह जाता है क्या? अभी बताइए, आप इनसे पूछ रहे हैं आज से 5 दिन पहले आप हाया घाट गए, मार्केट गए हैं? 5 दिन पहले गए हैं? गए हैं। कितना बात याद है? नहीं याद है? तो हाँ, तो याद है कुछ घटना याद है रास्ते का? नहीं याद है। एक घटना बताते हैं जो आपको याद होगा। क्लास आना स्टार्ट किए थे, पहला दिन या दूसरा दिन आप क्लास आए होंगे, मार्केट में एक दिन हमसे मिले थे, याद है? कैसे याद है? क्यों याद है? याद है ना? याद है ना? होता क्या है कि कौन चीज को हम कितना हार्डली लेते हैं, कितना प्रेशर से लेते हैं और कितना आपका रुचि का वो चीज है, वो चीज याद हो जाता है एक बार में। तो पढ़ाई के प्रति हम कम कॉन्शियस हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है या कोई बात मिस्टेक हो जाते हैं। अब पूरा तत्पर रहिए ना, अपने माइंड से निकाल दिए कि कोई कमजोर होता है, तेज होता है, सब एक सा होता है, हम ही मानते हैं। जो जितना ज्यादा कॉन्शियस जो चीज के लिए मान लेते हैं कि कोई सोचता होगा कि मैथ हम पढ़ाते हैं, खूब मैथ पढ़ाते हैं, आज नहीं बहुत दिनों से पढ़ाते हैं, क्या मेरा माथा बहुत तेज है, दिमाग बहुत तेज है मेरा, इसलिए हम तेज है। तो तेज रहता, सब चीज में तेज रहता जी, साइंस भी उतना ही जानते, इंग्लिश भी उतना ही जानते, मेरा रुचि मैथ में है इसलिए मैथ मेरा अच्छा है। ऐसा नहीं कि मैं दिमाग बहुत तेज है, दिमाग भूसकोल है, हम भी जानते हैं भूसकोल दिमाग है, पर इसके प्रति रुचि ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है, मजा बहुत आता है, इसलिए ये लगता है अपना सा है, इसलिए मेरा बेटर हो गया। अगर तेज रहता तो इंग्लिश को खूब अच्छा कर लेते, क्या दिक्कत था, तेज रहते तो। और जानते थे इंग्लिशों का जरूरत है, फिर भी इंग्लिश करने का कोशिशों करे तो फिर भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा मैथ है, क्योंकि ये हमको फेवरेट है, पसंद है, अच्छा लगता है, इस कारण से। चलिए रीजनिंग के लिए फिर आप ईमानदारी से 1 से लेकर 38 तक बनाइएगा, टोटल क्वेश्चन को जो ना बने फिर पूछ के कल हम जीपी पढ़ाएंगे। ओके, नहीं मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए बुक जो लोग लाए हैं वो ठीक, नहीं तो कल क्या दिए थे रीजनिंग में हम? चैप्टर 5 में 5 को कुछ बताए थे, 5 के बारे में, 4 का क्लियर हो गया था ना 5 के बारे में। कल कौन का, किसका क्वेश्चन? मैथ का। तो आपने लिखाया क्यों नहीं? हम समझ रहे हैं, मन गया, गलती हुआ ना, आंसर नहीं ना आया, अब हमसे पूछ लेते तो बोलते, हमको लिखवा देते क्वेश्चन, हम आपको बता देते। एक बार फिर बनाइए सभी क्वेश्चन को। ओके, रीजनिंग सभी आदमी कृपया कर लेके आया कीजिए। हाँ बोलिए, तो लाइए, तो आप लोग रीजनिंग का बुक लेके आइए कि हम 5 रीजनिंग कम से कम जो पढ़ा चुके हैं उससे बनवावे, लिखवाएंगे नहीं, हम बनवा लेंगे, कह देंगे पेज नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना निकालिए, बैठिए। ठीक है, रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में माथा तेज होने का मतलब नहीं होता है, होता क्या है कि कोई आदमी को क्विक कोई चीज जल्दी चढ़ जाता है, कुछ आदमी को माइंड में नहीं चढ़ता रहता है, यह लॉजिक है, लॉजिक। ये 5 दिया, 10 दिया, ये वाट दिया, और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कोई व्हाट्सएप पे आपको भेज रहा है या किताब में नहीं देखे हैं, किसी परीक्षा में नहीं देखे हैं, तो एकदम इस प्रकार के क्वेश्चन में ना माथा नहीं लगाना चाहिए। कारण कि कुछ आदमी अपने मन से कुछ लिख देता है और हम उस पर माथा लगाते रहते हैं। हाँ, लॉजिक जिसमें है, जिसका नियम कानून है, वो नहीं बनना है तो आप विषय है। इस प्रकार का क्वेश्चन ना कुछ लॉजिक नहीं होता, फालतू को कहीं दे देगा, व्हाट्सएप आएगा, उसको देखते रहिए, कोशिश करते हैं बनाने का। अगर ये 5 दूना 10 है और या 5 10 10 25 25 और ये बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। अगर ये 5 वर्ग के लिखा है, अगर ये 10 वर्ग के लिखते हैं तो 20, तो ये 20 वर्ग के नहीं हुआ। अगर वो 5 वर्ग के बढ़ा है, अगर ये 15 वर्ग के यहाँ 25 होता है तो ये 25 वर्ग के हो जाएगा ना, तो 25 वर्ग के हो जाएगा, तो ये 35 वर्ग के हो जाएगा। ऐसा भी नहीं पूरा है, नहीं पूरा है, तो ऐसा किया जा सकता है कि इस दोनों का मल्टीपल ये में आ जाए, 10 पचे 50, और इस दोनों का मल्टीपल या इस दोनों का भागा इसमें आता है, वो भी नहीं हो रहा है, नहीं विभक्त हो रहा है। क्वेश्चन लाए थे कहां से? वीडियो देख रहे थे, मतलब होता ना वीडियो, हाँ शॉर्ट वीडियो, हाँ, तो वैसा ही कुछ देख के अपना दिमाग लगाते रहिए, अपना जो घटा गुना भाग करते रहिए। हाँ, तो बन नहीं रहा था, मान लीजिए एक लॉजिकल क्वेश्चन नहीं बना, इस टाइप का क्वेश्चन भी होता है ना,
जैसे कि नहीं एक बताया कि 3 गो बांस का बिट्टी है, तीनों में से विषम काट के और आपको 20 पुराना है तो वही वाला बात। तो उसका कुछ कुछ लिख दिया, अपना लॉजिक लगाते रहिए। हाँ, कोई परफेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो कुछ बात होगा ना, ऐसे पे दिमाग नहीं भी लगे तो ज्यादा माथा पच्ची करने का जरूरत नहीं है। यानी ऐसा कुछ लॉजिक, इतना डफ लॉजिक होगा कि यहाँ तक आपका माथा नहीं पहुंच पाएगा, दिमाग नहीं पहुंच पाएगा। कितनी गुना करके 2 जोड़ देगा, 2 गुना जोड़ के 1 जोड़ के 1 गुना करके इस प्रकार का सिस्टम होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर दिमाग पे चढ़ गया एक बार में एग्जामिनेशन में तो ठीक, नहीं तो इसके पीछे पढ़ना भी नहीं चाहिए। फिर भी कोशिश कर सकते हैं कि क्या हो सकता है कि मान लेते इस सबको जोड़ के यहाँ ये पुर जाए, ये होता है 15 और ये होता है 65, इसमें से जोड़ के भी ई नहीं पुरता है। अगर ई हो सकता है कि आधा वाला के ऊपर का एक पार्ट कर देते हैं तो भी ज्यादा होता है, कोई पूरने पर भी नहीं होता है। कोई रास्ता से निकल ही नहीं रहा है। मान लेते हैं एक लॉजिक से हम दे सकते हैं, यहाँ 5 दे भी 25 दे भी सकते हैं। किस लॉजिक से? 5 5 5 से विभक्ति हो रहा है तो 25 दे दे, एगो लॉजिक फालतू का लॉजिक दे सकते हैं ना। 122, हाँ तो ये नहीं होता, 122 नहीं लग रहा है। ये हो सकता है कि इसका दूना इसका दूना और इसका दूना करके जोड़े तो पूर जाए, इतना वो भी नहीं हो पा रहा है। 122 पुराने के लिए या इस सबको जोड़ के 122 पुराने के लिए नहीं पूरेगा। ये 15 है और 50 है, 65 हो जाता है। यहाँ इसमें से कोई दे देंगे तो 122 नहीं पूरेगा। तो फालतू का है, इसमें माथा लगाने का जरूरत नहीं है। कितना दिमाग लगाते रहिएगा और कुछ दे देगा और लोग अपना लिखाते रहेंगे। हाँ ऐसा है, बना के आप दिए होंगे कि कहाँ भी कि कैसे बनता है। अब अपने हिसाब से बहुत कुछ यूज कर हो सकता है। अब मेरे को हम अपने मन से आलतू फालतू कुछ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, आपका दिमाग लगता रह जाएगा। अब हम लिख दिए अपने मन से कुछ हो, अब दिमाग आप लगाते रहिए। हमारे पास है कि हमने कैसे लिखा है, तो उसका कई तरीका होता है लिखने का और आप दिमाग लगाते रह जाइएगा। हाँ नहीं 12 नहीं है, एक। तो बहुत सारा तरीका होता है, इस प्रकार के दिमाग में कभी नहीं लगाए। हाँ किताब में अगर जो दिया हुआ है, चार्ट दिया है, उस पर लगा सकते हैं कि उसका कुछ लॉजिक अवश्य होगा। अपने मन से कुछ लिख के कहीं से कहीं दे देगा, इसमें माथा पच्ची ना करे। चलिए 6 नंबर एक्सरसाइज 6 हम बताएंगे आप। एक्सरसाइज 5 का रीजनिंग में, हाँ अंग्रेजी वर्णमाला है वो है 61। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में याद होना, अंग्रेजी वर्णमाला बहुत जरूरी है। 26 को लेटर है तो 26 को याद होना। हम मैथ में ही याद करवा देते हैं, क्यू 10 तक और स्क्वायर 30 तक और ABCD हम याद करवा देते हैं। तो इसका यूज होता है, मैथ में भी यूज हो जाएगा और रीजनिंग में होगा ही। ई अंग्रेजी अल्फाबेट है, अंग्रेजी अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन है। इस अल्फाबेट में क्या हो सकता है कि एक तो स्थानीय मान और जातीय मान याद होना चाहिए, यानी फेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। फेस वैल्यू मतलब P, प्लेस वैल्यू मतलब 16, ये याद होना चाहिए। अपोजिट कैसे होता है कि P का उल्टा क्या होगा तो 27 पुरा दीजिए, यानी P 27 में से 16 घटा 11, 11 को क्या होता है K, यानी P का उल्टा क्या होता है K। याद करने का जरूरत है नहीं। इसमें कई टाइप आएंगे अल्फाबेट में, जैसे कि टाइप 1 में कहता है कि शब्द आंसर में कितने ऐसे युगों में जिसके बीच उतना ही अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में जितने होते हैं। ये आपको आएगा नहीं, बनाइएगा तो भी नहीं बनेगा। अब ये क्वेश्चन हमको बताने वाला है, जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। एक आंसर लिखा है, ANSWER लिखा हुआ है आंसर। कहता है कि कितने ऐसे अक्षर युगम है जिसके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे। तो आप आंसर लिख लीजिए आराम से, ANSWER। कोशिश कीजिए कि कभी भी रीजनिंग बनावे ना तो कैपिटल में लिखने का कोशिश करें। हाँ कुछ जैसे रहता है कि उसका स्मॉल में लिखा ही हुआ है तो आप लिख लीजिए, पर कोशिश करिए कि कैपिटल में। कैपिटल में है तो इसको स्मॉल में मत लिखिए, कैपिटल में लिखने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आपको स्मॉल में लिखना टफ हो जाता है। अभी आंसर में कहता है कितने ऐसे वर्णमाला के बीच में डिफरेंस है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी होता है ना। तो उसके लिए A और N के बीच में कितना वर्णमाला होता है हम याद करके रखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। आपसे कोई पूछ दे कि C और P के बीच में कितना वर्णमाला होता है तो P 16 होता है, C 13 होता है, 3 होता है, घटा के कह देंगे 13 को। वैसा नहीं करना है। करना क्या है कि आप यहाँ से आपको पढ़ना है
ए से बी सी डी ई, पढ़े जगह पर आ गया, ए से बी सी डी ई आ गया ना, एफ एक हो गया। फिर एन से ओ पी क्यू आर, एन से आर आ गया, एन से आर आ गया, सेम डिस्टेंस पर है। फिर एस से टी यू भी नहीं आया, डब्ल्यू से एक्स वाई नहीं आया, ई से एफ नहीं आया, यानी इधर से पढ़े तो क्या आया, दो गो। फिर इधर से भी पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे आर के बाद क्या होता है, एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं आया, इसे ई के बाद एफ जी एच आई नहीं आया, डब्ल्यू से बड़ा कोई है ही नहीं, डब्ल्यू के बाद होता है एक्स वाई जेड नहीं आया, एस के बाद होता है टी यू नहीं होता है, यानी दो गो है, एक है ए और ई है और दूसरा है एन और आर है। ऐसी कितने संख्या है जिसके बीच उतना ही दूरी है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में, तो दो गो है ना। इसका आंसर देखते हैं, दो। अब एगो क्वेश्चन हमने बता दिया, अब हम सब क्वेश्चन बताने से है कि आप इसको बना दे। हाँ, इसमें कुछ नया चीज देखने के लिए मिल जाए वो अगले दिन हमसे पूछिए, क्या नया चीज होगा तो बनाइएगा, तो पता चलेगा नया चीज है, तो नया चीज होगा तो वो हम बताएंगे। कल ये पूरा एक्सरसाइज में 43 को क्वेश्चन है और आपको बनाना है 43। हाँ 43 बना लीजिए, 2 दिन क्या खींचे कहिएगा, तो एक दिन में 20 को खींचे, एक दिन में 20 को, 20 को बनाइए, पूरी की तरह आप लोग पढ़िए रहे हैं, 20 को पढ़िए। रीजनिंग में चैप्टर 5 का टाइप 1 में 20 को क्लियर। चलिए नंबर दीजिए 20। कुछ में पूछ लेगा, बैंक के मैसेज जीके का बुक लाए हैं यहाँ पर, याद है नहीं, वो जीके की बुक हमको ले लेना चाहिए था ना, जीके का बुक कोई नहीं लाया ना, यहाँ वाला जीके वो था उनको दे दिए, मैथ है साइंस है ये है, जीके नहीं है, कोई बात नहीं। नंबर दिए 20, यही लिखा देते हैं 20 को, सिर्फ टास्क बढ़ा देंगे। आपका साइंस में है 41 से 45, 20 नंबर दीजिए। रॉकेट के आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पे काम करता है? रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पे काम करता है? एक चंद्र दिवस पृथ्वी के अलावा कितने दिन के बराबर होते हैं? एक चंद्र दिवस पृथ्वी के अलावा कितने दिन के बराबर होते हैं? खाना पकाने के लिए जो हीटर का प्रयोग करते हैं, अब तो हीटर का प्रयोग करेगा लोग भी किया जाएगा, इतना महंगा बिजली है, किस तार का बना होता है? जला है कभी हीटर जला है? नहीं, हीटर जला है ना, आयरन है ना, वो वही तार लगता है, प्रेस स्त्री। पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? पृथ्वी का प्लान वेग, उसके बाद लिखिएगा पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितना ऊंचाई पर होता है? भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक उड़ने में। आकाश में चिड़िया उड़ता है, वो न्यूटन के कौन सा नियम लागू होता है? आकाश में जो चिड़िया उड़ता है वो न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? कान में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? लेंस की अस्थायी शक्ति का, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? एक अश्व शक्ति का मान कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति का मान कितना वाट होता है? आंधी आने पे छप्पर उड़ जाता है, आंधी आने पे छप्पर ऊपर भाग जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं है ना, नहीं। अच्छा, आंधी आने पर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाना, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, छोड़िए क्वेश्चन गलती हो गया। अगर ये क्वेश्चन बोल भी देते हैं हम कि आंधी आने पर छप्पर उड़ जाता है, किसके
नियम पे आधारित है, बर्नौली प्रमेय में। होता क्या है कि ऊपर का वायु ये दाब ना नीचे का प्रेशर कम हो जाता है, उड़ जाता है छप्पर। हम लोग समझते रहते हैं कि हवा आता है, हवा उड़ा के ले जाता है। हवा तो उड़ा के यहाँ से दूसरे जगह ले जाएगा, पर ये ऊपर उड़ता है, वो हवा नहीं उड़ा के ले जाता है, वो प्रेशर से होता है। हाँ अच्छा, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध को सूर्य की चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? सूर्य के निकटतम ग्रह बुध के परिक्रमा, एक परिक्रमा सूर्य के निकटतम ग्रह जो बुध है वो सूर्य के एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? नेक्स्ट, टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ा होता है? अब तो आता भी नहीं टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर का होता है जो पहले कैसेट आता था, उस पे जो प्लास्टिक का जो वो रहता था, अचार को खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था? सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? कौन सा उर्वरक है जिसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है? कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त होने वाले सिलेंडर में कौन कौन गैस होता है? कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त होने वाले सिलेंडर में कौन कौन गैस होता है? कितना हुआ? कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु। चलिए, आज जीके नहीं लिखा पाए किताब अभाव के कारण, हमें ध्यान भी नहीं था, किताब ले लेना चाहिए था। बोलिए तो मिला दिए? मिला तो नहीं, अभी मिला ना बाकी। दीजिए एक आदमी कॉपी कोई दीजिए तो। कॉपी दीजिए तो, कोई आदमी दीजिए जिनको अपने पे फेथ हो, विश्वास हो कि हम अच्छा लिखते होंगे। रेखीय संवेग संरक्षण 28 दिन, नाइक्रोम 11.2, इलेक्ट्रोमीटर 36,000 किलोमीटर, 8 मिनट 20 सेकेंड, तृतीय नियम 1/10, एसिटिलीन चलिए, डायोप्टर 746 वाट 88 दिन, और चुंबकीय लोह चुंबक तत्व का लेप चढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। सिरका, अचार खराब होने के लिए सिरका। मिक होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक। यूरिया, ऑक्सीजन और हीलियम, HCl 28 दिन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर वाला का 88, और ब्रोमीन। टास्क हमने बढ़ा दिया है, एग्जाम्पल 10 तक तो है ही, एक बार एग्जाम्पल को भी देख लीजिएगा। 1 से लेकर 38 तक 32 नंबर क्वेश्चन छोड़ के 1 से लेकर 38 तक क्वेश्चन को बनाइएगा। 46 से 50 तक आपका साइंस है, और 21 का फुल दाहिने साइड आपका जीके है। और रीजनिंग में चैप्टर नंबर 5 का टाइप 1 का 20 क्वेश्चन ईमानदारी से बना के लाइए, और सभी आदमी रीजनिंग का किताब लेके ही आइए, तो हम रीजनिंग 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग से बनवा लेंगे। सबके पास किताब होगा तो आसान हो जाएगा। पेज उल्टाएंगे, कहेंगे फलाना नंबर बनाइए, जिससे कि जान पहचान रीजनिंग से हो सके। क्लियर? और कुछ कहना किसी को? चलिए बताइए, वो आप बताइए कितना नंबर? 17 आपका जी? आवाज तो अब खत्म हो गया, अभी तक शादी खत्म नहीं हुआ है? चल, आज खत्म हुआ है आपका? 20 गो आप लिखे हैं? आप लिखे हैं जी? कल से लिखिएगा, कंटिन्यू क्लास आई है, पढ़िए मन से, ठीक ना? वहाँ वाला क्लास में होता है, लाइव बेइज्जती होता है। अभी आप लोग को नहीं कर रहे हैं बेइज्जती, अभी कैमरा उधर घुमाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए